हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाईयान। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, 18 दिसंबर को होने वाला हमारा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, जिसके लिए आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी चल रही है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारी ओर से आपको लगातार प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, उनको आपको खुद से सॉल्व करना है, अपना आकलन करना है कि कितनी तैयारी आपकी हो रही है, एग्जाम में आपको कैसे इनको हल करना है। चलिए साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से टेस्ट को। आपको देखना है इससे पहले के हमारे टेस्ट इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले पूरे क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें। पहला सवाल, सूची 1 एंड सूची 2 आपको इसमें दे रखा है। नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर पहचानना है। सूची 1 में आपको हमारे हिमालय के पर्वत दे रखे हैं। सूची 2 में उनकी स्थिति यानी वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी उनका जो स्थान है किस राज्य में पड़ता है, ये आपको पहचानना है। तो साथियों, उत्तर की ओर आपको ले चलते हैं। K2 जो हमारी पर्वत है कहां पर है, तो K2 पर्वत कहां पर है साथियों, हमारा बताइए जल्दी। तो K2 पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर JNK में K2 पर्वत। नंदा देवी हमारे उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, तो इसलिए नंदा देवी उत्तराखंड में हुई। तारा पहाड़ कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है, सूची 1 एंड सूची 2 का आपको सुनिश्चित करना है। नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर भी पहचानना है। प्रसिद्ध स्थान आपको यहाँ पे दे रखे हैं। दूसरे में उनके जो राज्य है वो कहाँ पर वो मंदिर स्थित है वो आपको बताना है। तो बृहदेश्वर मंदिर, एलोरा की गुफाएं, हर की पौड़ी और महाबोधि मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। साथ ही बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है आपको इसमें से बताना है और सही उत्तर भी पुट करना है। तो बृहदेश्वर मंदिर है हमारा कहाँ पर है मित्रों, हमारा बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे क्रम में दे रखा है, बृहदेश्वर मंदिर हमारा तमिलनाडु में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये तो सबको मालूम होगा, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और हर की पैड़ी हमारी हरिद्वार उत्तराखंड में है। महाबोधि मंदिर हमारा बिहार में है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। अगला है तीसरा सवाल, नाबार्ड का क्या अर्थ है, बताइए साथियों। नाबार्ड जो हमारा बैंक है उसका जो सही अर्थ है कि वो क्या है, यानी नाबार्ड का हिंदी में फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है, बताइए साथियों उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड का फुल फॉर्म। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है, बताइए साथियों। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला जो रेगिस्तान है हमारा कौन सा है, थार रेगिस्तान। 6 का हमारा कौन सा उत्तर हो गया, सी। अगला सवाल, फिर आपको यहाँ पे सूची दे रखी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, वन्य जीव विहार, और उनके स्थान आपको यहाँ पे बताना है। सूची 1 और सूची 2 को मिला के आपको यहाँ पे उत्तर इसका सही चूज करना है ऑप्शनों में से। तो विनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो विनसर वन्य जीव विहार कहां पर स्थित है, मालन पशु विहार कहां पर स्थित है, अशोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी अस्कोट वन्य जीव विहार कहां पर स्थित है, ये आपको पहचानना है इसमें से। तो सही उत्तर है साथियों हमारा विनसर लाइफ जो हमारा वन्य जीव विहार है कहां पर है, अल्मोड़ा में है, सबको मालूम है। मालन पशु विहार है हमारा पौड़ी में, और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी है अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में। तो सही उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है आपको पहचानना है, या लिपुलेख कहां पर स्थित है। लिपुलेख पास का है, पास को हम दर्रा भी कहते हैं। तो लिपुलेख पास है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इसमें, फिक्की का पूरा नाम बताइए। तो फिक्की का आपको हिंदी में फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है साथियों हमारा, इसमें ऑप्शन में से सही उत्तर आपको पहचानना है। फिक्की का पूरा नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संस्थान, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्न में स्वराज पार्टी के सदस्य कौन कौन थे, तो इनमें से आपको पहचानना है। मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या ये स्वराज पार्टी के सदस्य थे या इनमें से कौन थे, तो स्वराज पार्टी के सदस्य हैं हमारे ओनली इनमें से मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, बताइए साथियों। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, उत्तर है इसका सही मैकमोहन रेखा, यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, इसका सही उत्तर है। अगला है 13वां सवाल, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, तो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर है हमारा प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, श्री अनंत श्यानग अयंगर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, निम्न में कौन से प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो बताइए साथियों निम्न में कौन से प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, सही उत्तर आपको पहचानना है। तो निम्न में किस
प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड आपको 4 राज्य यहाँ पे दे रखे हैं, तो सही उत्तर आपको पहचानना है। तो सही उत्तर है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो सीमा रेखा है उत्तर प्रदेश से लगती है साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य इनमें से कौन नहीं है पहचानना आपको। तो इसमें से जो आसियान का सदस्य नहीं है वो है चीन। चाइना आसियान का सदस्य नहीं है। अगला है, फिर आपको यहाँ पे सूची 1 एंड सूची 2 को संलग्नित करना है। यहाँ पे आपको कुछ साइट्स दे रखे हैं, उनका स्थान आपको यहाँ पे पहचानना है। तो दिलवाड़ा मंदिर, हम्पी और रूपकुंड और सांची स्तूप। रूपकुंड तो आपने सभी को मालूम होगा कहाँ पर है, हमारा उत्तराखंड में है। ये तो तीसरा वाला तो हमारा कंफर्म हो गया कि रूपकुंड उत्तराखंड में है। बचा हमारा दिलवाड़ा मंदिर, हम्पी और सांची स्तूप। सांची स्तूप भी आपको पता होगा साथियों, सांची स्तूप के बारे में भी आपको जानकारी होगी। सांची स्तूप कहाँ पर हमारा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटका में है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। तो सही उत्तर हमारा 17 का ए बनेगा। फिर आपको यहाँ पे सूची 1 एंड सूची 2 संलग्नित करनी है। राष्ट्रीय पार्क आपको एक सूची में दे रखे हैं, दूसरी सूची में आपको उनका स्थान बताना है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क यानी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, फूल की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों, पता है आपको। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, सबको मालूम है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है साथियों, ये भी आपको पता है। कार्बेट नेशनल पार्क हमारा 2 राज्यों में फैला हुआ है, मतलब 2 जिलों में फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, हमारा चमोली में है। और यहाँ पर फूल की घाटी हमारी कहाँ पर है, चमोली में है। 19वां, अशोक किस राजवंश से संबंध रखता था? बताए साथियों, अशोक किस राजवंश से संबंध रखता था? तो अशोक साथियों किस राजवंश का राजा था, आपको पता होना चाहिए। अशोक था हमारा कौन से, मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताए साथियों, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सर्वोदय आंदोलन प्रारंभ किया था किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है, खजुहारो मंदिर का निर्माण किया गया है। तो खजुहारो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो खजुहारो मंदिर का जो निर्माण किया था साथियों, वह किसने किया था, हमारे चंदेल राजाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर है। अगला है, कुचिपुड़ी नृत्य कहां से प्रारंभ हुआ? बताए साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य कहां से प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य हमारा कहां से प्रारंभ हुआ, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, अलेक्जेंडर को पढ़ाने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? बताइए साथियों, अलेक्जेंडर को पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? सही उत्तर है इसमें से एरिस्टोल। ऑप्शन नंबर डी। तो अलेक्जेंडर को पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था, एरिस्टोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताए इसमें से उस जीव को जिसमें रक्त तो नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है। साथियों इसका सही उत्तर बनेगा हमारा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था? तो भगवान महावीर का जो निधन हुआ था आपको बताना है इसमें से। तो भगवान महावीर का जो निधन हुआ था साथियों, इसमें से पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है, भारत में जनसंख्या गणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना है? तो जनसंख्या गणना जो हमारी 2011 में हुई वो कौन से क्रम की जनगणना है साथियों? तो जनगणना हमारी जो है वो है 2011 की 15वीं। अब 16वीं जनगणना होगी हमारी, जो 15वीं जनगणना है 2011 वाली। ऑप्शन नंबर ए सी। 27वां है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला रिकॉर्ड किसके नाम का है? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जिसको दिया गया वो है हमारे लॉरेंस ब्रेग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी थी। तो न्यूज इन इंडिया जो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉब फ्रांसिस व्हाइट। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। अगला सवाल 29वां, क्लिंकर सिद्धांत जिस विषय से संबंध है वो आपको इसमें पहचानना है। तो क्लिंकर जो सिद्धांत है साथियों वह किस विषय से संबंध है? तो क्लिंकर सिद्धांत हमारा काल प्रभावन। ऑप्शन नंबर सी। तो क्लिंकर सिद्धांत हमारा काल प्रभावन सिद्धांत से संबंध है। अगला है, निम्न में कौन सुलेमित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे इसमें से
कौन सुलेमित नहीं है आपको पहचानना है। तो सही उत्तर जो है साथियों इसमें हमारा Y2 के कंप्यूटर से संबंध है। ठीक है, गाठिया भी यूरिक अम्ल जब हमारा ज्यादा होता है तो गठिया रोग होता है, ये भी पता ही होगा आपको। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल इसका ध्वनि का मात्रक है, ये आपको पता ही है। एडेप हार्डवेयर, तो ये इससे संबंध है। तो 30 का डी यहाँ पे सुलेमित गलत करा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। तो उत्तराखंड राज्य जब हमारा 9 नवंबर 2000 को बना उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, तो किस दल की सरकार थी आपको बताना है। इनमें से सही उत्तर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपको 4 यहाँ पे दे रखे हैं साथियों, मापन के जो यंत्र हैं उनके नाम और वो क्या मापते हैं वो आपको इसमें बताना है। तो एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर और बैराग्राफ ये जो है मापन के यंत्र हैं और ये क्या मापते हैं आपको बताना है। तो साथियों सही उत्तर की ओर आपको ले चलते हैं। चलिए, एनोमीटर जो मापता है साथियों हमारा पवन वेग को मापता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिस्मोग्राफ ये तो सबको मालूम होगा, भूकंप को मापता है। हाइग्रोमीटर से भूमि की आर्द्रता मापी जाती है और बैराग्राफ पवन वेग हो गया। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में हमें दृश्यमान होती है। तो विंटर लाइन एक ऐसी घटना है साथियों जब हमारा सूर्य अस्त होता है तो वहां पर हमारे आकाश में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, यही एक विंटर लाइन की घटना है जो हमें मसूरी में देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। 35वां सवाल है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए विकल्पों में से आपको पहचानना है सही उत्तर। यानी आपको 3 यहाँ पे दे रखे हैं कथन, इसमें से आपको जो कथन आपको उचित लग रहे हैं उनको पहचानना है। तो उत्तराखंड राज्य निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। दूसरा है बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वन आच्छादित है। तीसरा है भावर क्षेत्र पात प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप होते हैं। तो साथियों इन तीनों कथनों को पढ़ने के बाद हमें उत्तर को पहचानना है इसमें से। तो सही उत्तर है हमारा इसमें से ये तीनों जो बिंदु है हमें सभी सही हैं, तो सभी सही ये लग रहा है, तो सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई तब भारत में निम्न में से कौन सम्राट था। तो जब लंदन में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी तो उस समय भारत में किस सम्राट का शासन हुआ करता था, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों हमारा अकबर। अगला 37वां, निम्न में कौन 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था। तो 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था, वो आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों इसमें से विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का राष्ट्रीय नेता चुना गया था। तो 37 का हमारा उत्तर बनेगा वो हमारा साथियों 37 का डी वाला। अगला फिर 38वां हमारा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कूट से आपको सही उत्तर भी पहचानना है इसमें से। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ऑप्शन फिर आपको बताने इसमें से। उत्तराखंड में अनेक पर्यटक स्थल हैं, तो ये तो कन्फर्म है साथियों उत्तराखंड में अनेक पर्यटक स्थल हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो पर्यटन से ही हमारा आय का जो मुख्य स्रोत है साथियों हमारे उत्तराखंड का पर्यटन ही आपको सभी को मालूम होगा। तो इसका जो सही व्याख्या बैठी है साथियों ए और आर दोनों यहाँ पे सही है और ए आर की व्याख्या जो है सही बैठी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको बताना है वो है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसकी का जो क्षेत्रफल है साथियों 13,000 प्लस है, आपको पता है। अगला है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है साथियों आपको बताना है, वो उसका सही उत्तर है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब हमारी पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति में हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है, सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था। बताइए साथियों सम्राट जहांगीर को कहां पर दफन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर में। अगला है, हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है। बताइए साथियों हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है। तो हिमालय गजेटियर लिखा था ई एड किंगसन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है,
प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। तो प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का आपको सिद्धांत बताना है। तो सही उत्तर है साथियों प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान हमारा उत्तरकाशी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 45वां सवाल, सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट आपको बताना है कौन था। तो सबसे अधिक हिंदू अधिकारी अपने सेना के लिए चुने थे, उस सम्राट का नाम आपको बताना है। सही उत्तर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच लड़ा गया था? सही उत्तर आपको बताना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में निवास के समय महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक मासिक पत्रिका कौन सी थी? तो दक्षिण अफ्रीका में जब हमारे महात्मा गांधी निवास कर रहे थे उनके द्वारा एक साप्ताहिक मासिक पत्रिका का यहाँ से वो उनके द्वारा निकाली गई, प्रकाशन में उनके द्वारा किया गया, तो वो आपको पहचानना है इसमें से। तो दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान जो हमारे महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे एक साप्ताहिक मासिक पत्रिका का यहाँ पे प्रकाशन किया वो थी हमारी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सभी को मालूम होगा बद्रीनाथ धाम साथियों हमारे उत्तराखंड का 4 धामों में से एक है जो चमोली जनपद में है। रुद्रप्रयाग में कौन है? हमारा केदारनाथ धाम, ये भी आपको पता होगा। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? आपने पढ़ा भी होगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो वह आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। ऑप्शन नंबर में से आपको पहचानना है। सही उत्तर है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय इसका सही उत्तर है। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। अगला सवाल है, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है साथियों? आपको बताना है। सही उत्तर है संस्कृत। अगला है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो उत्तराखंड में जगवाल जो फिल्म है वह हमारी गढ़वाली भाषा में बनी है। तो सही उत्तर हमारा गढ़वाली। अगला है, निम्न में से कौन सा विश्व का नवीनतम देश है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा विश्व का नवीनतम देश है? तो विश्व का नवीनतम देश हमारा दक्षिण सूडान। अगला, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप जो समूह है वह किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह है साथियों हमारा अरब सागर में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? तो नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है नीलगिरी पर्वतमाला हमारे तमिलनाडु में स्थित, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे हम IRDP कहते हैं, तो IRDP कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष आपको बताने प्रारंभ किया गया? सही उत्तर है IRDP कार्यक्रम 1980 में प्रारंभ किया गया। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 नदियों के नाम है, ये गंगा की चारों सहायक नदियां हैं। उत्तर वाहिनी नदी आपको पहचानना है। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सही उत्तर है साथियों उत्तर वाहिनी हमारी नदी सोन नदी। अगला है, आटाकामा रेगिस्तान कहां पर स्थित है? तो आटाकामा रेगिस्तान कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो आटाकामा रेगिस्तान हमारा कहां है साथियों, किस राज्य में है? तो किस देश में है आटाकामा रेगिस्तान? तो आटाकामा रेगिस्तान हमारा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे होते हैं साथियों आपको बताना है शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? तो रेशम कीट जिन पर पनपता है इनमें से आपको पहचानना है वो किन में पनपता है। ऑप्शन नंबर डी सहतूत की पत्तियों में रेशम का कीट पनपता है। अगला सवाल, फिर आपको साथियों यहाँ पे सूची 1 एंड सूची 2 को देख के सही उत्तर को चूज करना है। पहली सूची में आपको ताल दे रखे हैं, दूसरी सूची में वो उनका स्थान आपको दे रखा है। तो पहचानना आपको कौन सा ताल कहां पर किस जनपद में स्थित है।
तो अरवा ताल, देवकुंड ताल, नंदा कुंड और परिताल, तो सबको मालूम होगा परिताल तो पिथौरागढ़ में है, ये तो सबको मालूम है। अगला जो आपको पहचान में आ रहा है डायरेक्टली वो है साथियों, जो हमें पहचान में आ रहा है नंदा कुंड। तो नंदा कुंड कहाँ पर है? बागेश्वर में है, ये भी पहचान में आ रहा है। परिताल हमने बता दिया आपको पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ठीक है, तो और बचा इसमें से हमारे दो ताल, अरवा ताल और देवकुंड ताल। तो इसमें से सही उत्तर जो बन रहा है साथियों वो है हमारा 62 का बी। अब आती है बारी कि इसमें कौन कौन से इसमें ताल है। अरवा ताल हमारा है चमोली में, और देवकुंड है उत्तरकाशी में, नंदा कुंड है बागेश्वर, नंदा कुंड बागेश्वर में, परिताल पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी हमारा जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समिति का अध्यक्ष, यानी विभाजन के लिए जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है जिसने भूख हड़ताल की जेल में ही और उनकी मृत्यु हो गई थी साथियों भूख हड़ताल के कारण? साथियों वो स्वतंत्रता सेनानी इस ऑप्शन में से हैं हमारे सही जतिन दास जी। तेरा काली किस राज्य का लोक नृत्य है? बताया साथियों, तेरा काली किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो सभी को मालूम होगा फीमर जो है हमारी जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है, तो वहीं सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी है? कान की हड्डी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा 67वां सवाल साथियों, विजन हाइड्रोकार्बन 2025 किससे संबंधित है? तो ऑप्शनों में से देख के बताइए साथियों, विजन हाइड्रोकार्बन 2025 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल उत्पादनों के भंडारीकरण से संबंधित हमारा विजन हाइड्रोकार्बन 2025, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, वशिष्ठ गुफा कहां पर स्थित है? तो सभी को मालूम होगा वशिष्ठ गुफा हमारी टिहरी जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 69वां, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। मेघा आ फिल्म किस भाषा में बनी है? तो मेघा आ फिल्म हमारी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। अगला सवाल, वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई इनमें से वो कौन सा विभाग है? तो इनमें से उत्तराखंड ने 2011 में अपनी सरकार के जरिए एक विभाग को जोड़ा था, वह विभाग था साथियों हमारा सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ अपने देश में, आपको बताना है। सही उत्तर है 2005। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है? बताया साथियों, भारत की जो न्यायिक अकादमी है वह कहां पर स्थित है? तो भारत की जो न्यायिक अकादमी है साथियों वह है हमारी भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा 76वां सवाल, सूची एंड सूची 2 आपको दे रखे हैं। पहले में आपको विकास खंड दे रखे हैं, वो विकास खंड किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो साथियों हवालबाग, टुंडा और ओखलकांडा, खानपुर आपको दे रखे हैं। जो कॉमन है जिसको सबको याद होंगे, खानपुर हमारा हरिद्वार में है, सबको मालूम होगा। टुंडा हमारा उत्तरकाशी जनपद में है। ओखलकांडा हमारा नैनीताल में है। हवालबाग अल्मोड़ा में है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर बन रहा है साथियों वो बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो सही उत्तर है साथियों अयोगवाह वर्ण हमारे कौन है? अंक और अह, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 78वां, वृत्त धातु। 78वां सवाल, वृत्त धातु में उमूल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या बनेगा? साथियों वृत्त धातु में हमने ये प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द आपको बनेगा? आपको पता है उपसर्ग जो हमारे हैं शब्द के प्रारंभिक रूप में लगते हैं और प्रत्यय जो हमारे शब्द के अंत रूप जो होता है प्रत्यय होता है। तो हमें प्रत्यय दे रखा है यहाँ पे और हमें यहाँ में उपसर्ग में ये प्रत्यय जोड़ना है, तो इसमें हम जोड़ते हैं। तो सही उत्तर बन रहा है साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृत्त मूल और वृत्त धातु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित। तो निर्वासित में जो प्रत्यय है साथियों वह है हमारा इत, निर्वासित इत प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी।
आचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो आचार का विलोम शब्द मतलब आचार का दुराचार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सारंग का पर्यायवाची है, तो इसमें से सारंग का पर्यायवाची कौन सा है? मोर, हाथी, घोड़ा। तो सारंग का जो पर्यायवाची है साथी इसमें से उपयुक्त सभी सही है, तो सारंग के ये पर्यायवाची हैं। ईश्वर इच्छा में कौन सी संधि है? तो ईश्वर इच्छा में कौन सी संधि है? ईश्वर इच्छा का आपको संधि विच्छेद करके जो साथियों आपको आ रहा है इसमें ईश्वर प्लस इच्छा, तो इसमें गुण संधि लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी। विपन्न का विलोम शब्द बताइए, तो विपन्न का विलोम शब्द क्या है साथियों? संपन्न। अगला सवाल, निम्न में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो चार आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक इनमें मेल नहीं खाने वाला शब्द होगा, तो जो मेल नहीं खा रहा है वो आपको बताना है। लेखक, पाठक और प्रकाशक ये साथियों ये हमारे सेम संगत शब्द हैं। असंगत जो है इसमें से संवाद आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला फिर आपको यहाँ पे असंगत बेमेल शब्द को पहचानना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि, तो इसमें से जो मेल नहीं खा रहा है साथियों वो है हमारा मानसिक। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है, यानी शुद्ध रूप में जो लिखा गया है अन्वेषण वो कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द में जो लिखा गया है अन्वेषण, ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन आपको करना है, तो शुद्ध वर्तनी शब्द का आपको चयन करना है इसमें से। तो शुद्ध वर्तनी जो लिखा है त्रिदोष को कैसे लिखा जाता है? तो त्रिदोष को लिखा जाता है हमारा ऐसे। अगला भी हमारा हिंदी का ही सवाल है। निम्न वाक्य में अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। तो आपने पढ़ा होगा साथियों ग्रामर में पूछे जाते हैं अक्सर ये, जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, कोई त्रुटि नहीं। तो एक लाइन आपको बनानी होती है इस केस में, और उसमें से जो गलत लिखा है उसको आपको काटना होता है, वही आपका गलत ऑप्शन भी होता है। तो सही उत्तर है साथियों जो लोग गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें अशुद्ध भाग लग रहा है। अगला भी इसमें अशुद्ध भाग ही है साथियों। ए बी सी डी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, या कोई त्रुटि नहीं। तो विद्यार्थियों ने प्राचार्य को गेंदे की माला पहनाई, यानी एक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्ध भाग है। अगला है 90वां, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या है? तो किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या कहते हैं साथियों? तो हमारे किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द में हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। सही उत्तर है थाती। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके पास कुछ ना हो सभी को मालूम होगा, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? अकिंचन। कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कच्चे घड़े में पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? बताइए उत्तर। कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम न करना। छाती भर पत्थर मुहावरे का अर्थ बताइए। तो छाती भर पत्थर मुहावरे का अर्थ है असहनीय दुख। 94वां सवाल, जस दुल्हा तस बनी बारात लोकाक्ति का अर्थ बताइए। तो जस दुल्हा तस बनी बारात मतलब क्या होता है साथियों? सभी साथी एक ही जैसे। कांति का पर्यायवाची है, तो कांति का इसमें से पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। तो कांति का पर्यायवाची हमारा शोभा। ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव है, तो ऋग्वेद में बहुधा जो वर्णित यव है वो आपको बताना है। तो ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव है हमारे क्या? जौ के बारे में चर्चा हुई है। वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी है, तो वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी है सभी को मालूम होगा हमारी मुंबई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अंतिम सवाल साथियों, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? तो अन्ना हजारे हमारे समाज सेवी हैं जिनका पूरा नाम है किशन बाबूराव हजारे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो चुके हैं हमारे 100 सवाल साथियों। उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आए होंगे। आपका कितना स्कोर रहा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और आपको हम डेली देंगे। इससे पहले के बाद इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। तो आज के लेक्चर में ऐसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।